दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही माहौल तो खुशनुमा बन जाता है, लेकिन ये खुशनुमा माहौल कब किसी दुर्घटना का कारण बन जाए ये किसी को नहीं पता होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी मौसम में कभी बादल फट जाता है, कभी अचानक से किसी नदी में बाढ़ आ जाती है, तो कभी पूरी की पूरी जमीन खिसक जाती है, जिसे लैंडस्लाइड भी कहा जाता है। और आज हम इसी लैंडस्लाइड के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जमीन बारिश से खिसकती है और ये पूरा प्रोसेस कितना खतरनाक होता है। तो आप भी इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि ऐसी किसी सिचुएशन में आने पर आप खुद को सेफ रख सकें। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को अगर एक साधारण तरीके से समझें तो इसका मतलब है किसी ढलान से जमीन खिसक कर नीचे वाली जगह पर आ जाए। जिसे थोड़ा स्पेसिफिक होकर कहें तो इसे स्लोप फेल्योर कहते हैं, जो कि अक्सर बारिश के मौसम में होता है। ज्यादातर उन जगहों पर जहां ऐसे स्लोप वाली जमीन मौजूद हो, यानी कहें तो पहाड़ी इलाके। इन्हीं इलाकों में पानी के भारी मात्रा में चलने के कारण ढलान नीचे को खिसक जाती है। वैसे आमतौर से देखा जाए तो ये उन पहाड़ों पर नहीं होता जो मजबूत होते हैं, बल्कि वहीं होता है जहाँ की जियोलॉजी खराब हो, जहाँ की जमीन में मौजूद मिट्टी में रुकने की क्षमता कम है, यानी कि मिट्टी में सैंडस्लिट अधिक है। वहीं पर ये लैंडस्लाइड आमतौर पर देखने को मिलता है। इसमें भारत के दो इलाके, खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्य और हिमालय का पूरा इलाका शामिल है। कारण साफ है, क्योंकि ये इलाके आमतौर से पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। बता दें कि भारत की करीब 15% भाग भूस्खलन से प्रभावित है। हिमालय तथा पूर्वी भारत में अधिक वर्षा के साथ साथ ये क्षेत्र ज्यादातर भूकंप प्रभावित भी है। इसीलिए यहाँ के इकोसिस्टम में मौजूद मिट्टी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती कि ये बारिश के बहाव को रोक सके। इसके अलावा अगर हिमालय के इलाकों की बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाली कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है। इसी कारण से भारत के कई पर्वतीय तथा पठारी इलाके जो बहुत ज्यादा प्राचीन हैं, अब धीरे धीरे घट रहे हैं, जिनकी वजह से ये भूस्खलन के लिए काफी संवेदनशील हो गए हैं। इसी कारण से जरा सी तेज बारिश या भूकंप यहाँ काफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। पहाड़ों पर ज्यादा शहर बनेंगे तो उसकी मिट्टी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में तेज बारिश से फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। पहले जो बारिश पूरे सीजन में होती थी, अब वो कुछ ही दिन में हो जाती है। इसकी वजह से भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक वजह और है, ग्लेशियर के पिघलने से जो बर्फ, मिट्टी, पत्थर और कीचड़ आता है, वो पहाड़ों और घाटियों की मिट्टी के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। इनके दबाव से पहाड़ों की मिट्टी कमजोर होती है, फिर धीरे धीरे यही खिसक कर गिरने लगता है। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है और इसका विस्तार कई किलोमीटर दूरी तक हो सकता है। अब अगर बरसात वाले फैक्टर को समझें तो ऐसे में जब इन इलाकों में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये बारिश का पानी बहुत तेजी से नीचे आता है। जब इतनी तेजी के साथ ये नीचे आता है तो कमजोर हो चुकी मिट्टी को रोकने वाला कोई नहीं होता है और आगे का काम ग्रेविटी खुद कर देती है, यानी कि मिट्टी बड़ी मात्रा में खिसक कर नीचे जाती है। ये कभी कभी कम मात्रा में होते हैं तो कभी कभी इतने बड़े स्तर पर होता है कि पूरे का पूरा पहाड़ खिसक के नीचे आ जाता है। भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसके पीछे वाजिब कारण भी है। उत्तराखंड की त्रासदी के बाद ये एक तरह से सच मान लिया गया था कि यह आपदा प्राकृतिक से कहीं ज्यादा इंसानों की वजह से आती है। अंधे विकास के नाम पर बिना किसी ठोस वैज्ञानिक सोच के नदियों पर बांध बनाना, पहाड़ों पर से पेड़ों और बाकी वनस्पतियों को लगातार काटते जाना, बायोडायवर्सिटी का खत्म होते जाना, इन सब के लिए जिम्मेदार है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साल 2013 में उत्तराखंड हादसे के बाद एक प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत देश के उन राज्यों के हिस्सों के नक्शे बनाए गए हैं जहां भूस्खलन और पहाड़ों के खिसकने की आशंका रहती है। इस प्रोग्राम के नक्शे में सबसे बड़ा इलाका हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल का 42,100 वर्ग किलोमीटर का इलाका किसी भी समय ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो सकता है। इसके अलावा लद्दाख का 40,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड का 39,000 वर्ग किलोमीटर, जम्मू और कश्मीर का 28,700 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 28,190 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल है। इस सूची में कई और राज्य भी हैं, लेकिन हिमाचल समेत इन 5 राज्यों का इलाका सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये इलाके खतरे में हैं और आगे इसमें और भी इलाके शामिल हो सकते हैं। अब आइए बताते हैं आपको कि कैसे इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों,
इसे रोकने के लिए पहाड़ियों पर सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है घास उगाना और जंगल बढ़ाना। स्लोप को स्टेबल करने के उपाय इस बात पर निर्भर करता है कि कितना ऊंचा स्लोप है, कैसा मटेरियल है जिसे रोकना है और कितने समय तक रोकना है। इन सब के बाद ही ये तय कर सकते हैं कि कौन सी तकनीक से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब अगर इन्हें समझें तो इनमें स्लोप की शॉर्टक्रीट करना, ग्राउटिंग करके एंकर लगा देना या हाई टेंसाइल वायर मैश लगाकर ऊपर से शॉर्टक्रीट की एक या अधिक लेयर से ढक देना इसमें शामिल है। इससे बारिश में पानी शॉर्टक्रीट के ऊपर से बह जाता है और नीचे का मटेरियल अपनी जगह रुका रहता है। सड़क के किनारे के स्लोप को स्टेबल बनाने के लिए सड़क पर रिटेनिंग वॉल बना देते हैं और उसमें वीप होल छोड़ देते हैं, जिनसे पीछे जमा होने वाला पानी निकल जाता है और दीवार पर दबाव नहीं पड़ता, जिससे दीवार सेफ बची रहती है। वरना ऐसा नहीं करने पर दीवार बह भी सकती है। रिटेनिंग वॉल स्टोन रॉक या कंक्रीट की बनाई जाती है। इसके सबसे नीचे जहां ये सड़क मिलती है एक ड्रेन बना देते हैं, जिससे पानी ड्रेन आउट होकर नीचे चला जाता है नदी की तरफ। आजकल जियोग्रिड लगाकर भी स्लोप को स्टेबल कर देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई जगह जहां दीवार मिट्टी पर बनाई जाती है, यानी कि उनमें कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं लगा होता है, वो बारिश में बह जाती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि हम नेचुरल तरीकों से पहले इनको सिक्योर करें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड और पहाड़ों के गिरने की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कईयों का तो पता भी नहीं चला। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से इस आंकड़े में बहुत बढ़ोतरी आई होगी। अब ये हमें तय करना है कि हमें अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए पहाड़ों की सतह से खिलवाड़ या जंगलों के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।